हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि हम शानदार जिंदाबाद जबरदस्त हो गए। कैसी चल रही है आप लोगों की यूपीपी की तैयारी। उम्मीद करता हूँ वो भी एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को कराऊंगा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन मैथ के जो है मैथ के जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो पिछले साल आए हैं, मैं उसके क्वेश्चन कराऊंगा। तो मैं आज आप लोगों को कराऊंगा मॉडल पेपर 1, यानी कि मैं ऐसे मॉडल पेपर 1 बाय 1 ऐसे ही कराता रहूंगा, एक के बाद एक। तो मैं आज किस सन का जो मैं आज 2018 में जो पेपर आए हैं मैथ्स के, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं उनको आज सोल्व करूंगा। एक के बाद एक क्वेश्चन जो है मैं सोल्व करूंगा। और ऐसे में आप लोगों को लेवल भी बताता चलूंगा कि लेवल किस प्रकार से है। वैसे यूपी पुलिस में ज्यादा लेवल हार्ड नहीं पूछा जाता, यूपी पुलिस में लेवल जो है वो एकदम इजी रहता है। तो मैं आप लोगों को ऐसे एक एक क्वेश्चन जो है कराता रहूंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि तोरसा ने 250 रुपए के साथ एक कारोबार शुरू किया। क्या तोरसा ने 250 रुपए के साथ एक कारोबार शुरू किया, जबकि कुछ महीने के बाद त्रिशा ने 280 रुपए का एक कारोबार शुरू किया। तोरसा ने 2250 रुपए के साथ एक कारोबार शुरू किया, और जो है कुछ महीने बाद जो त्रिशा है वो 2880 रुपए के साथ जो है कारोबार शुरू की। 12 महीने के अंत में जो है 12 महीने के अंत में लाभ को तोरसा और त्रिशा द्वारा जो है 25:24 में बांटा गया। तो त्रिशा कितने महीने के लिए निवेश की। तो हमें इसको कैसे सोल्व करना है, मैं आप लोगों को एकदम इजी ट्रिक बताऊंगा। एकदम इजी ट्रिक से करेंगे तो एकदम आसानी तरीके से सोल्व हो जाएगा। देखिए इसके लिए कैसे करेंगे हम बेहतरीन तरीके से। देखिए तोरसा, पहले तो हम लिख लेंगे यहाँ तोरसा। क्या लिखेंगे, तोरसा को हम TO से लिख लेंगे। और क्या दिया हुआ, त्रिशा दिया है तो त्रिशा को हम TR से लिख देंगे। त्रिशा को हम TR से लिख लेंगे। देखिए तोरसा ने कितने महीने के लिए निवेश किया, तो तोरसा ने जो है 2250 रुपए निवेश किया। और त्रिशा ने कितने रुपए निवेश किया, तो त्रिशा ने निवेश किया जो है 2880 रुपए। इसका अनुपात क्या बना, तो इसका अनुपात बना 25:24। क्या बना, 25:24। अब देखते हैं इसमें जो कटेगा हम उसको काट लेंगे। इससे ये कट गया, ठीक है। अब देखिए 5 से काटेंगे तो 25, 5 चौके 20, अब बचा 2, 25, फिर काटेंगे 5 एकम 5, 5 9 45 कट गया, ठीक है। अब इसको देखते काटते हैं तो ये कट जाएगा 2 से। 12 दूना 2 बरहम 24, और इसको कटेगा 2 एकम 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे तो हम 12 से काट देंगे। 12 एकम 12, 12 बरहम 144। यहाँ पर क्या आ गया, तोरसा का जो है टाइम पीरियड, तोरसा ऊपर 9 है, नीचे कटना है 12, यहाँ पर त्रिशा बराबर, यहाँ पर कितना आ गया 1:1। अब इसका हम त्रिशा मल्टीप्लाई कर देंगे, बस टाइम पीरियड आ जाएगा इन दोनों का। तो TO बराबर देखेंगे 12 एकम 12, तो तोरसा का जो है टाइम पीरियड 12 आ गया, और 9 एकम 9, तो त्रिशा का जो है टाइम पीरियड 9 आ गया। तो इसमें कह रहा है कि तोरसा और इसमें क्या पूछा है कि त्रिशा ने कितने महीने तक निवेश किया। तो देखिए त्रिशा ने कितने महीने तक निवेश किया, तो त्रिशा जो है 9 महीने तक निवेश किया। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो है कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन नंबर जो है इसमें C वाला एकदम से राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सुबह वैदेही अपने घर से कार्यालय साइकिल पर जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गई, लेकिन बहुत अधिक यातायात होने के कारण वापसी में उसकी गति जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा रह गई। तो दोनों तरफ से यात्रा करने के लिए यात्रा की, तो उसकी औसत गति क्या है। पहले तो वो देखिए, पहले वो अपने घर से कार्यालय के लिए जाती है, अपने होम से कार्यालय के लिए जाती है। तो पहले तो वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाती है। तो दोबारा आती है तो यहाँ पर यातायात होने के कारण वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आती है। यहाँ पर हमने एक चीज देखा यहाँ पर कि वो जो पहले जब गई जितनी चाल से और जितनी चाल से वापस आई, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो समान है। अगर डिस्टेंस समान होती है तो औसत चाल के लिए फार्मूला क्या होता है, तो हमने पढ़ा कि अगर डिस्टेंस समान है तो औसत चाल के लिए फार्मूला होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं औसत चाल बराबर 2 गुणे 2xy बाई x प्लस y, यानी कि पहली चाल गुणे दूसरी चाल, फिर पहली चाल प्लस दूसरी चाल।
ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो इसमें पहली चाल क्या है हम देखते हैं। देखिए इसमें औसत चाल निकालने के लिए दो, पहली चाल कितनी दी है, पहले कितने चाल से गया, तो पहले गया 15 की चाल से, तो हम यहाँ 15 लिख देंगे। दूसरी चाल कितनी है इसकी, तो दूसरी चाल है 10, यानी कि दूसरी चाल जो है 10 की स्पीड से गया। अब टोटल इसकी चाल क्या है, पहली चाल प्लस दूसरी चाल, पहले 15 गया फिर दूसरी 10 गई, तो 15 10 25, यहाँ लिख देंगे 15 प्लस 10। तो हम इसका जब सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 15 गुणे 10 बराबर 15 10 25। अब इसको हम काट लेंगे, कटेंगे 5 दूना 10, 5 25, 5 एकम 5, 5 तिया 15। देखिए 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, तो इसकी चाल कितनी आ गई, 12 किलोमीटर पर आवर इसकी औसत चाल आ गई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ऑप्शन नंबर डी से रहेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो यहाँ पर लिख देंगे ऑप्शन नंबर डी वाला जो है एकदम से राइट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये भी एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x अनुपात 9 समानुपात 5 अनुपात y है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है, x अनुपात 9 समानुपात 5 अनुपात क्या दिया है y, तो हमें किसका मान बताना है, x गुणे y, इसका हमें मान बताना है। तो देखिए सिंपल सा हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है x y, तो क्या होगा जो x और y के मान जो हैं इनका तो हमें गुणा ही करना पड़ेगा। अब इसमें चाहे x का मान 5 हो चाहे x का मान 9 हो, तो हमें क्या करना होगा, गुणा ही करना पड़ेगा। तो हम सीधे से क्या करेंगे, 9 गुणे 5 कर देंगे। जब हम 9 गुणे 5 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है 45 सही रहेगा। ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम से राइट हो जाएगा। ये एकदम ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं भाई, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बता रहा हूँ। यदि आपको विश्वास न होना तो आप कहीं भी सर्च करके देख सकते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी एकदम से राइट हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन किसका है, चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन आया है कि 800 रुपए को 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया जाता है, तो 2 वर्षों में अर्जित ब्याज की राशि कितनी होगी। देखिए बहुत ही इजी है, तो हम इसको रेशियो मेथड से करेंगे। रेशियो मेथड से कैसे किया जाता है, देखिए पहले देखते हैं अमाउंट कितना दिया है। यहाँ पर हम लिख लेंगे अमाउंट कितना दिया है, 800 रुपए का। रेट कितना दिया है, तो रेट दिया है 10%, 10% दिया हुआ है। और 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो इसका फ्रैक्शन होता है 10% का, तो होता है इसका 1/10 इसका फ्रैक्शन होता है। ठीक है, अब इसमें टाइम कितना दिया हुआ है, तो 2 वर्ष के लिए टाइम कितना दिया हुआ है, तो टाइम दिया हुआ है 2 ईयर। ठीक है, ये इसका टाइम दिया हुआ है। तो इसको कैसे करेंगे, रेट कितना दिया हुआ है 10%। तो देखिए अगर 10 रुपए मूलधन है तो 1 रुपए के 1 साल में ब्याज लगेगा, तो कितना हो जाएगा 10 से 11। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 10 से 11। अब कितने साल हुआ है, 2 साल, तो यानी कि हर साल 10 से 11 हुआ होगा, 10 से 11। अब इसको हम गुणा कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा अमाउंट और ये हमारा हो जाएगा मिश्र धन। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा मिश्र धन, ये हमारा मूलधन हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मिश्र धन। ठीक है, अब देखिए अब इसका जो डिफरेंस है, इसका जो डिफरेंस है यही हमारा ब्याज होगा, यानी कि 10 रुपए से 11 रुपए हुआ। ठीक है, 10 रुपए से फिर 11 हुआ, जब हम इसका गुणा करेंगे तो 10 दहम हो जाएगा 100, इसका हो जाएगा 11 ग्राम 121। तो यानी कि हमारे जो पैसा है वो 100 रुपए से 121 रुपए हो गया। तो उसमें ब्याज कितना मिला, तो उसमें ब्याज हमको मिला 21 रुपए का। कितना मिला ब्याज, 21 रुपए का। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे, ये हमारा मूलधन हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मिश्र धन, और ये हमारा हो जाएगा ब्याज। ठीक है, तो देखते हैं हमारा मूलधन कितना, इसमें कितना है, इसमें मूलधन 100 है, वास्तविक में हमारा मूलधन कितना है 800। तो हमें देखिए 100 का मान कितना दिया हुआ है 800, तो हमें 1 का मान निकालना है। तो देखिए 1 का मान कैसे, 100 से भाग दे देंगे तो 1 का मान कितना आ जाएगा 8। तो हमें ब्याज पूछा है कि ब्याज कितना होगा, तो हम 8 को 21 से गुणा कर देंगे। 21 गुणे 8 जब करेंगे तो 8 से 8 दूना 16, 168 रुपए का हमें ब्याज मिल जाएगा। कितना ब्याज मिल जाएगा,
तो हमें 168 रुपए का हमें जो ब्याज मिल जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी वाला एकदम से राइट हो जाएगा, 168 रुपए। यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है टाइम एंड वर्क से। क्या कह रहा है कि सार्थक 14 दिनों में रेत के एक गड्ढे को भर सकता है। सार्थक कोई लड़का है, वो 14 दिनों में रेत के एक गड्ढे को भर सकता है, जबकि विवान को इसे भरने के लिए 35 दिन लगते हैं। अली 12 दिनों में एक गड्ढे को भर सकता है। अली 12 दिनों में एक भरे हुए रेत के गड्ढे को 12 दिनों में जो है खाली कर सकता है। ठीक है, यदि खाली गड्ढे में तीनों एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं तो रेत का गड्ढा फिर से कितने दिनों में भर जाएगा? बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। देखिए क्या कह रहा है, सार्थक को हम ऐसे लिख लेंगे। सार्थक क्या है? सार्थक कितने दिनों में भर लेता है? तो सार्थक भर लेता है 14 दिनों में। फिर उसके बाद कह रहा है विवान इसको कितने दिनों में भर लेता है? तो विवान इसको भर लेता है 35 दिनों में। कितने दिनों में? 35 दिनों में। फिर उसके बाद है अली इसको कितने दिनों में खाली कर लेता है? 12 दिनों में। तो हम इसका ले लेते हैं सीधा सा एलसीएम। एलसीएम लेना आता है ना आपको? तो एलसीएम किसका लेंगे? 14, 35 और 12, इसका हम ले लेंगे एलसीएम। देखिए पहले हम इसको काटेंगे 2 से, 2 सत्ते 14, 35 इसे निकाल लेंगे, 2 छंग 12। फिर इसको काट देंगे 7 से, 7 एकम 7, 7 पचे 35, 6। फिर इसको 5 से काट देंगे, फिर इसको 6 बचेगा, फिर इसको हम 6 से काट देंगे। ठीक है, फिर उसका अब देखिए एलसीएम कितना आया? 5 दूना 10, 10 छंग 60, 60 छंग 420, कितना आ गया? 420। तो एलसीएम हमारा जो है 420 आ गया। हम इसको जब काटेंगे तो 14 तिया 42, 30 आ गया, 35 दूना 70। अब इसको काटेंगे 420 बटा 35, काटेंगे 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 चौके 20, 7 एकम 7 दूना 14। तो इसका आ जाएगा 12 और इसका आ जाएगा 12 35। कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। 12 3 36, 4 2 6 12 5 60। ठीक है, अब देखिए ये दोनों भरते कितना है? ये देखिए ये प्लस है, ये प्लस है। प्लस यानी कि भरने वाले, ये माइनस यानी कि निकालने वाला। तो ये कितना भरते हैं? 30 12 यानी कि 42 भरते हैं। और इसमें से अली जो है 35 निकाल देता है। तो टोटल भरा कितना जाता है 1 घंटे में? देखिए 12 में से 5 गया, बचा 7, 3 यानी कि ये लोग 42 भर रहे हैं, 5 निकाल दिया जा रहा है। तो 1 घंटे में 7 ही तो भरा जा रहा है। ठीक है, 7 भरा जा रहा है। तो पूछ रहे हैं कि यदि अगर ये तीनों मिलकर काम करें तो कितने दिनों में भर जाएगा? तो 1 घंटे में तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 7 ही भर रहा है। ठीक है, 7 भर रहा है। तो हम इसको पूछ रहे हैं कि कितने दिनों में गड्ढा? 420 भरना है और 7 भर रहा है घंटे में। तो 7 छंग 42 यानी कि इसको भरने में हमें कितने घंटे लग जाएंगे? तो इसको भरने में हमें 60 घंटे लग जाएंगे। कितने घंटे? 60 घंटे लग जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है ए ऑप्शन नंबर एकदम से राइट हो जाएगा, 60 आवर। ठीक है, यही हमारा आंसर है। कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को हल करें। क्वेश्चन क्या दिया हुआ? क्वेश्चन आप लोग देख ही सकते हैं, मैं यहां पर भी उतार लेता हूं। 48 भागे 35 मंझला ब्रैकेट 30 माइनस छोटा ब्रैकेट 31 माइनस 26 भागे 2 गुणे 4, ठीक, मंझला ब्रैकेट फिर ब्रैकेट बंद। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखो। आपको सॉल्व करने का तरीका पता है ना, बोर्ड मास का नियम। पहले तो आपको बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करना है, बड़ा ब्रैकेट नहीं, आपको पहले सॉल्व करना है छोटा ब्रैकेट। पहले आपको छोटा ब्रैकेट, फिर उसके बाद आपको मंझला ब्रैकेट, फिर उसके बाद आपको बड़ा ब्रैकेट। अब देखिए अगर छोटा ब्रैकेट आ गया, इसमें आपको सबसे पहले क्या सॉल्व करना है? छोटे ब्रैकेट में सबसे पहले आपको सॉल्व करना है भाग, भाग के बाद आपको सॉल्व करना है गुणा, गुणा के बाद आपको चाहे प्लस सॉल्व कर लो चाहे माइनस सॉल्व कर लो। इन तीनों को दोनों में से किसी को सबसे पहले आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्या करना है? पहले आप छोटे वाले को हल करेंगे, फिर उसके बाद मंझले वाले को हल करेंगे, फिर बड़े वाले को हल करेंगे,
और छोटे वाले ब्रैकेट में भी सबसे पहले आपको भाग सोल्व करना है, फिर गुणा सोल्व करना है, फिर प्लस सोल्व करना है, फिर माइनस। इन दोनों में सबसे पहले चाहे जिसको सोल्व कर सकते हो। तो हम लोग इसको सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व होगा ये देखिए। सबसे पहले हम पर छोटे ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। यहाँ पर हम देखते पहले मैंने आपको बताया भाग, तो इसको काटेंगे 2 से 2 एकम 2, 13 दूना 26, 13 कट गया, 13 चौको 52, 13 चौको 52। अब हम 31 में से -31 में से हम अगर 52 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 12 में से 1 गया। अब यहाँ पर हम देखिए 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 5 में से 3 गया तो 2 बचा। कितना बच गया? 21 बचा, 13 चौको 52। ठीक है, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 3 गया 2, 21 बच गया। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं 48 भागे 35 माइनस 30। अब देखिए माइनस के कहा, अब बड़ी संख्या के माइनस लगा तो यहाँ पर भाई माइनस भी लग जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब ये ब्रैकेट खुल जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस के 21। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस के 21 हो गया, तब इसको सोल्व करेंगे, क्या हो जाएगा? 30 और 21 कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कैसे होगा। अब बड़े मंझला ब्रैकेट हमने सोल्व कर लिया, यहाँ पर क्या आ गया? 51 आ गया। अब इसको देख खोलेंगे तो ये माइनस प्लस है अंदर, जब बाहर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 35 माइनस के 51, जब हम 35 के और माइनस के 51 को सोल्व करेंगे तो देखिए 11 में से 5 गया 6 बचा, 4 में से 3 गया 1 बचा। ठीक है, अब हम क्या करना है? अब हमको बाहर इसके बाहर सोल्व करना है। क्या करना है? भाग। तो ये वाला जो है भाग 16 का जो भाग देंगे तो इसके आ जाएगा नीचे 16 से काटेंगे, 16 एकम 16, 16 बत्ते 16 3 48। और बड़ी संख्या के आगे अगर भाई माइनस लगा है तो यहाँ पर भी लग जाएगा माइनस। तो इसका आंसर आएगा माइनस के 3। क्या आ जाएगा? माइनस के 3 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। किस में है? ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम से राइट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। इसमें भाई कुछ नहीं है, एकदम बहुत ही आसान है। यदि आप लोगों को बोर्ड मास का नियम पता है, आप लोगों ने बोर्ड मास का नियम पढ़ा है, तो आप लोग एकदम भी हलवा है। 5 सेकंड का मतलब मुश्किल से 5-10 सेकंड का सवाल है, बस इससे ज्यादा नहीं है। आप लोग यहीं पर भी सोल्व करके आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन तो इससे भी आसान है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। क्या दिया हुआ है? पहले तो दिया है 143, फिर प्लस दिया है 1.14.3, फिर दिया है 1.43, फिर दिया है 0.143, फिर दिया है 0.0143। अब इसमें बताना है कि आगे क्या क्वेश्चन में क्या आए, इसके आंसर में क्या आएगा। तो इसको जोड़ने के लिए बेसिक सा पहले तो हम लिख लेंगे 143, दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे इसके पीछे, फिर हम इसको उतारेंगे 14 दशमलव नीचे ही दशमलव लगाएंगे, ये चीज का ध्यान रखना। 14.3, फिर इसके बाद इधर देखते हैं 1.43, इसके पीछे 0 बढ़ा देंगे, फिर दिया है 0.143, इसके पीछे भी 0 बढ़ा देंगे, फिर क्या दिया हुआ 0.0143, इसके पीछे भी हम 0 बढ़ाते चले जाएंगे। दशमलव के पीछे चाहे जितना 0 बढ़ाओ, 0 का कोई महत्व नहीं होता है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 4 3 7 4 3 7 1 8 4 3 7 1 8 दशमलव 4 3 7 1 8 4 1 5 158.8873। क्या आएगा? 158.8873। तो इसके ऑप्शन नंबर जो है डी, ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम से राइट हो जाएगा। भाई बहुत ही आसान है, एकदम हवा मुड़ाओगे आप लोग इससे सवाल को। ठीक है, तो चलिए अब लोग हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7/16 और 7/48 का योगफल ये सवाल है। इतने इजी है जी। क्या कह रहा है? 7/16 और 7/18, इसका हमें योग 48 है भाई, 48, इसका हमें योगफल बताना है, यानी कि इसको जोड़ना है। ठीक है, तो इसको क्या करना है? 7/16 प्लस 7/48। आप लोगों को तो भिन्न का जोड़ पता ही होगा, हर नीचे बराबर करना, 16 3 48, ऊपर भी गुणा कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 7 3 21 प्लस 7, नीचे 48 हो गया, 48 हो जाएगा।
21 7 हो जाएगा भैया 28 प्लस 48। अब इसको काट देंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर काट देंगे 2 सते 14, 2 एकम 2, 12 दूना 24। तो इसका ऑप्शन 7/12 जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर जो है सी एकदम से राइट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है भाई सब, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या है जो 15, 25 और 35 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित है। भाई ये डिविजिबिलिटी रूल पर जो है आधारित है। इसमें क्या दिया हुआ है कि 4 तो ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन कौन सा है? 9 9 7 5, और क्या दिया 9 9 2 5, और उसके बाद क्या 9 8 7 5, और उसका दिया हुआ है 9 8 2 5, 9 8 2 5। कितने कितने से काटना है, कितने कितने से विभाजित करना है? 15, 25 और 35। तो अगर ऐसा डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले हमें इसमें 3 की डिविजिबिलिटी ढूंढना है। 3 की डिविजिबिलिटी आपको पता है, सम ऑफ डिजिट यानी कि अंकों का योग। देखिए क्या 5 कटता है, 5 किससे कटेगा? 5 से कटेगा, और 3 से, 5 3 15। अगर ये इसमें से कोई संख्या अगर 3 से कटेगी तो वो संख्या 5 से भी कटनी चाहिए, तो वो 15 से जो है डिविजिबल हो जाएगी। तो देखिए सम ऑफ डिजिट का क्या होगा, 3 से कट जाएगा। तो पहले जोड़ेंगे इसको, 9 9 18, 18 7 18, 2 20, 5 25, 5 30, ये तो कट जाएगा भाई। 3 धाम 30, 30 आ गया, 3 धाम 30। अब इसको देखते हैं, 9 दूना 18, 2 20, 5 25, 3 से कर रहा है? नहीं कर रहा, ये ऑप्शन तो नहीं होगा हमारा। 9 8 17, 17 7 30, 4 34, 24, 24 5 29, कट रहा है? नहीं कट रहा, ये भी नहीं होगा। 9 8 17, 17 2 19, 19 5 24, 3 8 24। भाई ये दोनों कट रहे हैं। अब देखिए 5 से भी कट रहा है। अब देखते हैं ये 7 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है। 7 5 35, 5 से तो कट रहा है, अब हमें 7 से देखना है कि 7 से कटेगा कि नहीं। 7 से तो हम पूरा डिविजिबल करके देखना पड़ेगा भाई 7 से। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं 7 से, इसको काट के देखते हैं। तो 7 एकम 7, 2 बचा, 7 चौक 28, नहीं कुछ नहीं बचा, 0 लगाएंगे। 7 एकम 7 चौक 7 त्रिक 21, 4 बचा, नहीं कटेगा भाई, इसमें दशमलव लग जाएगा। अब इसको काट देते हैं। 7 एकम 7, 2 बचा, 7 चौक 28, 1 बचा, डल लगेगा, 7 दूना 14, 3 बचा, 7 25 35, ये वाला कट रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए एकदम से हमारा जो है राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा एकदम से राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी डिविजिबिलिटी रूल पर आधारित थे कि 150, 225 और 375 का मास सौंपा गया। इसमें डिविजिबिलिटी रूल नहीं, हमें लासा मासा निकालना है। 150, 225 और 375 का जो है हमें मासा निकालना पता है। तो मासा आपको पता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों से विभाजित हो जाए। तो मासा देखिए तीनों को विभाजित कर दे। 150 दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, 225 दिया है और क्या दिया हुआ है, 375। अब इसको हमें काटना है। देखिए इसको हम पहले 5 से काटेंगे। तो 5 3 15 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, 50 25 हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा, 50 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 31, 5 9 45, 15 25 75। अब देखिए इसको 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 25 15। अब इसमें से कोई भी कॉमन नहीं है कि जो 1 से कट सके। तो ये हमारा हो जाएगा मासा 5 50 25 75। हमारा मासा क्या हो जाएगा 75। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर जो है सी एकदम से राइट हो जाएगा। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है भाई, एकदम इजी क्वेश्चन है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या 24 से पूरी तरह से विभाजित है। ऑप्शन कौन कौन से दिए हैं, 14,744 क्या दिया है, 14,744 दिया हुआ है, 14,744 दिया है। और ऑप्शन कहते हैं 28,856 दिया हुआ है, 28,856। दूसरा ऑप्शन कहते हैं 43,976 दिया है, 43,976। चौथा दिया है 57,528, 57,528। अब इसको कह रहा है 24 से विभाजित है। भाई डिविजिबिलिटी रूल पर आधारित है। 24 कितने कितने करता है, 8 और 3 से, 8 3 24। 3 का हमें डिविजिबिलिटी रूल पता है ना, सम ऑफ डिजिट अंकों का योग।
देखिए इसमें अंकों का योग करते हैं, 7 5 12, 7 5 12, 12 5 17, 17 2 19, 19 से 20, 20 7 27, ये कट रहा है, 3 9 27, ये कट रहा है। ये 4 3 7 7 7 14 14 6 20 20 9 29, ये नहीं कट रहा है। 8 2 10, 10 8 18, 18 5 23, 23 6 29, ये भी नहीं कर रहा है। ये 4 1 5, 4 1 5, 7 5 12, 12 4 16, 16 4 20 3, ये भी नहीं कर रहा है। भाई ऑप्शन नंबर डी वाला ही एकदम से राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी एकदम से सटीक हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन क्या है? आज का लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन है आज हमारा, यदि संख्या 164 को 32:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे भाग का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन भाई मेरी बहुत ही आसान है, इसको हम कैसे करेंगे? 164 दिया हुआ है, इसको 32:9 के भाग में बांटना है, तो किस पूछे छोटे वाला भाग का मान क्या होगा, तो यानी कि 9 का मान पूछा है कि 9 क्या होगा। देखिए 32 9 कितना होता है, 32 9 41 होता है, और इस हमें 41 का मान कितना दिया है 164, तो 164 भागे हम 41 कर देंगे, तो 41 चौके 164 होगा, तो 9 चौक 36, हमें छोटे वाले का मान पूछा है तो इसका मान हो जाएगा 36। इसको ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम से राइट हो जाएगा। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस। तो दोस्तों आज को उम्मीद करता हूँ कि एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन किस प्रकार से रहे, किस लेवल से। वैसे लेवल इसी प्रकार आएगा, थोड़ा बहुत अब नीचे हो सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही मैंने प्रैक्टिस सेट से उठा के आप लोग कराए हैं क्वेश्चंस। तो ऐसे ही भाई लेवल आएगा, आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल से। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मैं ऐसे ही आप लोगों को वीडियो लाता रहूँगा प्रैक्टिस सेट मैथ्स के। और देखिए एसएससी जीडी के भी प्रैक्टिस सेट्स चल रहे हैं, यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो एसएससी जीडी के भी प्रैक्टिस सेट्स देख लीजिए। यूपी पुलिस के क्लासेस भी चल रही हैं, यूपी पुलिस का मैंने कोर्स भी करा रहा हूँ मैं, जैसे इकोनॉमी, पॉलिटी, जियोग्राफी, ऐसे सारे क्वेश्चन सारे जो है करा रहा हूँ मैं। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।